क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने सिर पे हाथ फेरने से डरते हैं क्योंकि उन्हें फ्लेकीनेस और डैंड्रफ फील होता है और ये डैंड्रफ उनके कपड़ों पे गिरता है, उनके फेस पे आता है और उनको अनईजी सा फील होता है, उनके कॉन्फिडेंस में कमी लाता है? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आपको इससे घबराना नहीं है। देखिए, डैंड्रफ का ज़्यादातर लोग इलाज गलत तरीके से कर रहे होते हैं। जैसे हम तेल लगा लेते हैं और हमको लगता है तेल लगाने से डैंड्रफ चला जाएगा, बल्कि हमने देखा है तेल लगाने से डैंड्रफ इनफैक्ट बढ़ जाता है ज़्यादातर पेशेंट्स में और वो परेशान रहते हैं कि क्या इलाज करें। इलाज का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए, डैंड्रफ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है, उस रीज़न को आपको जानना है और उसके हिसाब से आपको इलाज करना है। डैंड्रफ बहुत सिंपल है ट्रीट करना और उसको मेंटेन करना भी काफ़ी आसान है। इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा जो हम गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारा डैंड्रफ कभी जाता ही नहीं है, इनफैक्ट बढ़ता रहता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि डैंड्रफ है क्या। देखिए, डैंड्रफ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सभी जानते हैं। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 70% के आसपास पॉपुलेशन में डैंड्रफ होता है। सिवियरिटी अलग अलग हो सकती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, बट 70% पॉपुलेशन हमारा ये फील करता है कि उनके सिर में फ्लेकीनेस या फिर वाइट पैचेस बनते हैं जो झड़ते रहते हैं, जो आपके कपड़ों में भी कभी दिखते हैं या फिर आपके हाथ में आ जाते हैं, आप कॉम्ब करते हैं तो निकलते हैं। बट ये एक मेजर प्रॉब्लम लगता है कुछ लोगों को, उनको अनईजी सा एक फील होता है, उनके कॉन्फिडेंस में कमी आती है, कई लोगों को इरिटेशन, इचिंग भी रहता है स्कैल्प में। तो डैंड्रफ बेसिकली सिर्फ फ्लेक्स नहीं होते, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। देखिए, डैंड्रफ एक टेंडेंसी है क्योंकि बहुत कॉमन है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे स्कैल्प में एक फंगस होता है, उसका नाम है मेलेसीजिया। वैसे तो ये सारे लोगों के स्कैल्प में होता है, बट किसी किसी के स्कैल्प में ओवर ग्रो कर जाता है। ये मेलेसीजिया जो फंगस है ये आपके सीबम को ब्रेक करता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। और सैचुरेटेड फैटी एसिड बेसिकली इसका फूड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बेसिकली ये छोड़ता है जो इरिटेशन करता है आपके स्किन पे और एक फ्लेकीनेस बनाता है इन्फ्लेमेशन के कारण हमारे स्कैल्प में, जो डैंड्रफ के फॉर्म में दिखता है। ये कंटेजियस नहीं होता है, ये इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। किसी पेशेंट को ज़्यादा हो सकता है, किसी पेशेंट को कम हो सकता है। तो डैंड्रफ बेसिकली एक टेंडेंसी है, ना कि एक डिजीज़ है। बट हाँ, ये इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन के कारण पेशेंट को परेशान ज़रूर करता है। कई बार कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स करता है, आपके कपड़ों में, फेस में दिख रहा होता है तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए आप ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। एक तो हमने बात की कि डैंड्रफ के पीछे एक फंगस है जिसे मेलेसीजिया कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो डैंड्रफ को बढ़ा सकते हैं, जैसे ऑयली स्कैल्प। किसी किसी का इनहेरेंटली स्कैल्प बहुत ऑयली होता है जिसके कारण ये ओवर ग्रोथ हो जाता है फंगस और इसके कारण आपको डैंड्रफ दिखता है। इसके अलावा स्ट्रेस, अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है तो ये भी आपके डैंड्रफ को ट्रिगर कर सकता है। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो आपके बॉडी में जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, या कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं टॉक्सिन बढ़ना, तो ये सब चीज़ें बढ़ती हैं जिसके कारण आपका सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है और इवेंचुअली आपका डैंड्रफ बढ़ता है। कुछ डेफिशिएंसीज भी देखी गई है, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो ये भी देखा गया है कि पेशेंट को इससे डैंड्रफ ट्रिगर होता है, स्पेशली जिंक एंड बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स का ड्राई स्कैल्प होता है बिल्कुल, और विंटर्स में उनको फ्लेकीनेस दिखता है। ये यूजुअली डैंड्रफ का दूसरा फॉर्म है, इसमें ज़्यादा सीबम और यीस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। डैंड्रफ को हम हमारे लैंग्वेज में सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। देखिए, फ्लेकीनेस और भी मेडिकल कंडीशन से हो सकते हैं, जैसे कि सोराइसिस। स्कैल्प सोराइसिस भी एक कॉमन कंडीशन है जो आपके स्कैल्प में फ्लेकीनेस ला सकता है, बट इसके कुछ अलग साइन सिम्टम्स होते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट आप समझिए कि डैंड्रफ लेस सीवियर होता है, सोराइसिस ज़्यादा सीवियर होता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप अपने डैंड्रफ को कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो आपको सबसे पहले एक अच्छा स्कैल्प केयर रूटीन बनाना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या क्या इन्वॉल्व करना है, तो सबसे पहले आएगा एंटी डैंड्रफ शैम्पू। बहुत सारे साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज, जिंक पायरिथ्रोन, सेलेनियम सल्फाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये कॉमनली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं जो OTC भी होते हैं, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी सिवियरिटी पे, और ये काफ़ी अच्छा काम करता है, डैंड्रफ को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि शैम्पू आप जब भी लगाएं तो उसको प्रॉपर तरीके से लगाएं।
शैम्पू को आपको 5 मिनट छोड़ना होता है बिफोर वॉश, और ये स्कैल्प में आपके रहता है। ये एंटी फंगल इसका जो प्रॉपर्टी वो काम करता है और ये फंगस को कम करता है। इसके अलावा कई बार शैम्पू में जो सैलिसिलिक एसिड या इस तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके सीबम प्रोडक्शन को भी कम करते हैं। तो आपको फाइनली एक डैंड्रफ फ्री स्कैल्प मिलता है। आप ओवर ऑयलिंग मत करिए। आपके स्कैल्प में जो सीबम प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एक तरीके का ऑयल ही है, तो आप एक तरीके से ऑयल और बढ़ा रहे हैं स्कैल्प में, और इस तरीके से डैंड्रफ बढ़ जाएगा, डैंड्रफ कम नहीं होगा। हाँ, अगर आपका स्कैल्प बहुत ड्राई लगता है आपको, तो आप ऑयल कर सकते हो। तो आपका मॉइस्चराइजेशन जो होगा स्कैल्प का वो एक कंट्रोल वे में ही होना चाहिए और एक ऑप्टिमाइज्ड वे में होना चाहिए। अगर आपको ऑयल करना भी है तो उसको ज़्यादा देर मत रखिए, आप मॉर्निंग ऑयलिंग करिए और शैम्पू कर लीजिए 2 से 3 घंटे में ही। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल कम करना है। आपका खान पान सही होना चाहिए। नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाइए। प्रोसेस फूड, तली भुनी चीज़ें ये अवॉइड करिए। तो इससे भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा आपके डैंड्रफ में। अब हम बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो हम रूटीन में करते हैं जिसके कारण हमारा डैंड्रफ कम होने के बजाय बढ़ रहा होता है। सबसे पहले, ओवर ऑयलिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल लगाते हैं, इससे डैंड्रफ बढ़ सकता है। ऑलरेडी आपके स्कैल्प में सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, ऊपर से ऑयल डाल रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं ऑयल, तो डैंड्रफ बढ़ेगा ना कि कम होगा। ऑयल आप प्रॉपर वे में ही लगाइए, जैसे हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया। पेशेंट्स बहुत सारे केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत तरीके के शैम्पूज़ यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, जैसे सल्फेट, कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे सैलून के प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों से हमारे स्कैल्प में और बालों में डैमेज होता है, जिसके कारण हमारा डैंड्रफ बढ़ सकता है। इसको अवॉइड करिए। एंड थर्ड इज इम्प्रॉपर वॉशिंग। हम शैम्पू तो कर रहे हैं एंटी डैंड्रफ, बट सही तरीके से नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं कि शैम्पू लेते हैं, फोम बना के लगा के बस तुरंत वॉश कर देते हैं। तो ऐसे शैम्पू करने में कई बार रिजल्ट नहीं आता है। आपको शैम्पू प्रॉपर करना है, आपको लगा के उसको 5 मिनट एटलीस्ट छोड़ना है, तभी वो अपना काम कर पाएगा। अगर आप जल्दी से उसको वॉश कर देंगे तो वो एंटी फंगल एक्टिविटी अपना शो ही नहीं कर पाएगा और आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्रॉपर शैम्पू, प्रॉपर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए शैम्पू का। फ्रीक्वेंसी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितने वॉश में स्कैल्प क्लीन लगता है। सपोज एक पेशेंट है जिनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो उसको हो सकता है डेली शैम्पू करना पड़े। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका स्कैल्प ड्राई है, तो उनको हफ्ते में 2 बार भी शैम्पू करे तो भी चलता है। शैम्पू का फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होता है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। तो आपको लगता है जितने वॉश में स्कैल्प क्लीन होता है उतने बार आप शैम्पू करिए हफ्ते में। डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इसे रोज़मर्रा में फेस करते हैं, बट सही नॉलेज से और सही इन्फॉर्मेशन से आप इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत इजी कंट्रोल करना, बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर स्कैल्प केयर की ज़रूरत है, और उन गलतियों को अवॉइड करना है जिससे हमारे डैंड्रफ बढ़ता है। तो इतना अगर आप करते हैं तो आप अपने डैंड्रफ को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक डिटेल्ड वीडियो स्पेसिफिकली हम शैम्पू कैसे यूज़ करें डैंड्रफ कंट्रोल के लिए उस पर बनाएं, तो आप कमेंट पे शैम्पू डाल सकते हैं। हम एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे।